राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में अनुज के इवेंट में अनुपमा पर कलंक लगने वाला है और ये जो करामात है ना वो तोशु की है, जिसने अनुपमा यानी अपनी माँ को ही फंसा दिया है, वो भी चोरी के इल्ज़ाम में। अब देखो कैसे अनुज उसे बचा पाता है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही ने खुद शादी से बचने के लिए अरमान के सिर पर टोपी रख दी है। उसका कहना है कि भाई अरमान अगर लड़की को पसंद कर लेगा तो वो शादी को राजी हो जाएगी। अब अरमान तो नहीं चाहता कि रूही की दूसरी शादी हो, तो वो बच गई बेचारी रूही। वही केस को लेकर एक बार फिर अभीरा अरमान में भयंकर झगड़ा होने वाला है। तो वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी ने सबका दिल जीत लिया है। अब खुद ईशान भी सभी की तारीफ करने को मजबूर है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के अनुपमा के यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुज के इवेंट में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अलग ही नौटंकी चल रही है। अब बा अनुपमा के पीछे लग गई है और वनराज को ताने मारने के लिए अनुज मिल गया है, जो भर भर के अनुज को ताने मार रहा है। लेकिन बड़ा कांड तो तोशु करने वाला है, जो अपनी ही माँ यानी अनुपमा को चोरी के इल्जाम में फंसाने वाला है। अब उसको गुंडों से बचना है, सो उसने हीरो के हार पर हाथ साफ कर दिया है और कल तो अनुपमा को पुलिस भी पकड़ कर ले जाएगी। आज होता ये है कि इवेंट में सब लोग पहुंच जाते हैं। अब बा और बीजी मिलकर मजे ले रही हैं और अनुपमा का हाथ भी बंटवा रही हैं। वनराज भी इवेंट में अपनी बहू किंजल से कहता है कि भाई तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो और यहाँ रहकर सब कुछ झेल रही हो और एक बार भी हमसे कुछ नहीं कहा। अब वनराज भी अपनी बहू किंजल से माफी मांगता है। अब इवेंट में 5 साल बाद अनुज की मुलाकात बा और वनराज से होती है। बा तो अनुज को 5 साल बाद भी आशीर्वाद देती है, लेकिन वनराज तो सांप की तरह जहर ही उगलता है। वनराज अनुज से कहता है कि तोशु को उसने नौकरी सिर्फ नौकरों की तरह ट्रीट करने के लिए दी है और फिर अनुपमा का जिक्र भी छेड़ देता है, जहां अनुपमा के स्टाइल में ही अनुज वनराज को जवाब देता है। पहले तो वनराज कहता है कि अब तो अनुपमा से आगे बढ़ो, कब तक उसका पल्लू पकड़ के रहोगे, आज भी उसके पीछे ही घूमते रहोगे। लेकिन अनुज कहता है कि भाई वो मेरी अनु है और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब अनुज है ना वो बिल्कुल अनुपमा वाले स्टाइल में वनराज को डायलॉग मार कर चिपका देता है, जबकि तोशु सबसे महंगा हीरो का हार चोरी कर लेगा। इतना ही नहीं, तोशु उस हार को अपनी माँ अनुपमा के बैग में छिपा देगा। अब अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि इस इवेंट में पुलिस आ जाएगी और वो हर किसी का बैग चेक करेगी और बैग में ज्वेलरी मिलने की वजह से अनुपमा पकड़ी जाएगी। अब अनुज को नहीं समझ में आएगा कि वो कैसे बेचारी फंसी हुई अनुपमा को बाहर निकाले। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी के मायाजाल से बचने के लिए रूही ने अरमान को आगे कर दिया है और दादीसा ने भी बात मान ली है। अब अरमान ही लड़के के नाम पर मोहर लगाएगा, तभी रूही दुल्हन बनेगी और अरमान ऐसा करेगा नहीं। मतलब रूही बिना लड़े ही युद्ध जीत जाएगी, लेकिन असली जंग तो अभीरा लड़ रही है, जिसे घर का हर बंदा घंटी की तरह बजाया जा रहा है और बेचारी को हर किसी से लड़ना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दादीसा ने तो अभीरा को घर तोड़ू साबित कर दिया है। आज होता ये है कि दादीसा के खिलाफ केस लड़ने की वजह से अभीरा सबके निशाने पर है। पहले घर के बच्चे मिलकर अभीरा को सुनाते हैं, लेकिन अभीरा अपने फैसले पर बिल्कुल अड़िग है। बाकी की जो आग है ना वो रूही और अरमान आके मिलकर लगाते हैं और अभीरा के फैसले पर शक करते हैं, लेकिन अभीरा तो सबका जवाब देती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी अपनी माँ अक्षरा को खूब याद करती है, लेकिन उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे अक्षरा की एक पुरानी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि वो हर परिस्थिति में उसके साथ है। अब वो चिट्ठी पढ़कर अभीरा खूब रोएगी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी। इसके बाद मानव का फोन रूही के पास आता है। अरे मानव वही लड़का है जिससे रूही की शादी की बात चल रही है, लेकिन रूही तो उसे सूखे मुंह बात भी नहीं करती और शादी की बात को खत्म करने के लिए कहती है। अब दादीसा सुन लेती है और वो रूही को सलाह देती है कि भाई वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, ना कि खत्म करने की कोशिश करे। दादीसा कहेगी कि भाई तुम स्कूल में थोड़ी हो जो दोस्ती की बात कर रही हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा और रिश्ते को भी आगे बढ़ाना होगा। अब ऐसे में रूही अपनी बात पलट देगी और कहेगी कि भाई आपने अरमान को केस लड़ने को क्यों दिया है। अब दादीसा जवाब देती है कि भाई अरमान तो हर चीज़ में परफेक्ट है और उसका फैसला सही होता है। ऐसे में रूही भी अपनी ज़िंदगी अरमान के हाथों सौंप देगी और कहेगी कि अरमान जो भी लड़की के बारे में फैसला लेगा वो मान लेगी। अब रूही को पता है कि अरमान तो शादी के लिए मानेगा नहीं, तो दिक्कत ही खत्म। फिर कुछ देर बाद केस को लेकर अरमान और अभीरा में बहस हो जाती है और दादीसा भी अपना राग अलग से अलापने लगती है। अभीरा से दादीसा कहेगी कि भाई तुम मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा परिवार नहीं है ना, तो इसलिए तुम इस बात को समझ नहीं सकती। इसके बाद दादीसा अभीरा की माँ के परिवार के बारे में पूछेगी, लेकिन बेचारी अभीरा तो चुप ही रह जाएगी।
वहीं गुम है किसी के प्यार में, ये तो सभी जानते हैं कि भाई अक्का साहेब और यशवंत की शादी की सालगिरह है, वो भी 35वीं, और रीवा और ईशान मिलकर सारा काम संभाल रहे हैं। सुरेखा की इच्छा है कि घर में पंचमुखी गणेश भगवान की स्थापना हो। अब रीवा और ईशान मूर्ति ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही। और इसी बीच सभी सबको सरप्राइज देने वाली है। होता ये है कि रीवा और ईशान एक साथ एक मुखी गणेश की मूर्ति लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन सुरेखा बुरा नहीं मानती और रीवा के पैर धोकर उसका घर में स्वागत करती है। लेकिन तभी सभी वहां पर पंच गणेश की मूर्ति लेकर पहुंच जाती है और मूर्ति देखकर भाई सुरेखा के तो आंसू नहीं रुकते और वो सबके सामने सभी के प्रति नफरत को भूल जाती है। सुरेखा खुद सभी के पैर धोकर उसका घर में स्वागत करती है और दोनों मिलकर मूर्ति की स्थापना करते हैं। अब सभी बताती है कि भाई वो इस मूर्ति को लाने के लिए अपने गाँव गई थी। अब ईशान को भी यकीन नहीं होता कि भाई सभी घर के लोगों के लिए इतना कुछ कर सकती है और वो भी सुरेखा के लिए। लेकिन सुरेखा फिलहाल मूर्ति देखकर ही खुश है। अब सभी और ईशान दोनों मिलकर आरती करते हैं और रीवा साइड में खड़ी होकर सिर्फ दोनों का मुंह देखती है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे नए समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।